में अभिषेक सर हैं, तो मैं बहुत सम्मान के साथ सर, मैं उसी भाव के साथ, जिस भाव से हम आदरणीय गुरुदेव बीसी सर को हम लाते हैं मंच पे, उनका आदर करते हैं, उसी सम्मान के साथ सर मैं अजय कदम पूरी टीम की तरफ से आपका सम्मान करता हूँ। थैंक और यू सर आप आए और आज हमारे बीच में ज्ञान की गंगा दें, जिससे हम जो है निहाल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुदेव आए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। और सर वेलकम वेलकम सर, सम्मान स्वीकार करें। और सभी साथी अपनी जगह पे अभिषेक सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि हमें इंडिया के लिए सर्वोच्च लीडरशिप अगले 50 साल के लिए मिल चुकी है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है और आपका प्रेम है, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और आई वुड लाइक टू थैंक निधि रावत मैम की इतनी शानदार जानकारी उन्होंने इस चमत्कारी प्रोडक्ट के बारे में हमें दी कि किस प्रकार से फ्री रेडिकल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे मुक्ति पाने का उपाय गामा ओरिजिनॉल हमारे पास है। तो उस महत्व को तो हम समझ ही चुके हैं, इतनी बारीकी से इस प्रोडक्ट के हम मास्टर बन चुके हैं, इतनी ट्रेनिंग्स हम अटेंड कर चुके हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। और आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सर। सर स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है सर? जी सर, ओपन हो रही है, ओपन हो रही है। जी सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत वेलकम इस सेशन में। शायद हर गुरुवार आप लोग लगातार इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जब हम लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और अच्छी आदत जब हमारी बन जाती है तो बुरी आदतें जो है वो अपने आप छूट जाती है। ये मैं बिल्कुल पक्के दावे के साथ कह रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आरबी द्विवेदी जी सर का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं। मैं इनसे पर्सनली भी मिला हूं। बड़ी शानदार व्यक्तित्व हैं, और अपने इस चमत्कारी प्रोडक्ट पे तो बहुत ही जबरदस्त सर ने काम किया है। और एक बड़ा शानदार प्रोग्राम होने वाला था, हम मिस कर गए, वरना मुझे रीवा जाने का मौका दोबारा मिलता। मैं एक बार बहुत साल पहले रीवा आया हूँ। और मैं रूपेश कदम सर का धन्यवाद करता हूं, जो कि डबरा मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे होस्ट भी हैं अजय कदम सर, हरिओम कदम सर, एनएस गर्ग साहब, जेपी रावत साहब, धर्मेंद्र कुमार सर, जेपी परिहार सर, संजीव सर, एचएस रावत सर, और अन्य सभी साथी जिनका मैं नाम लेने से शायद भूल रहा हूं। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दो आरपी सिंह जी और शैलेंद्र जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। ये जो सब्जेक्ट है, बड़ा ही शानदार सब्जेक्ट आपने दिया। मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा कि 8 कोर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा, जिसे हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये जो 8 कोर है, ये जो ना 8 काम करने की हमें प्रेरणा देता है। ये हमें प्रेरणा देता है कि ये 8 कोर मतलब 8 कोर स्टेप का मतलब है ये 8 काम। कौन से 8 काम हैं जो हमें रोज करने चाहिए? अगर हम ये 8 काम रोज कर लेंगे, नियम से कर लेंगे, हम अगर समर्पित होकर के ये 8 काम रोज करेंगे, तो हम एक दिन निश्चित ही हम भी कोर बन जाएंगे, हम भी इस बिजनेस में पक्के हो जाएंगे। देखिए, अगर आप सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने फ्रीडम को पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, अगर आप वो रिकॉग्निजेशन प्राप्त करना चाहते हैं, और आप अपने सपनों की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने सपनों का बंगला खरीदना चाहते हैं, अपने सभी सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये अगले 8 काम रोज करने हैं। आपको नोट कर लेना। अगर ये 8 काम रोज आपने लगातार 3 साल तक कर लिए, मात्र 3 साल अपने आप को समर्पित कर देना, इन 8 कोर स्टेप्स को अपने आप को सरेंडर कर देना, 3 साल के लिए नियम ले लेना कि मैं ये 8 काम रोज करने वाला हूं,
तो अगले 10 साल के जो आपने सपने देखे हैं ना, आपने जो अपने सपने देखे हैं कि अगले 10 साल में इस बिजनेस से मैं इस सफलता को पाना चाहता हूं, मैं ये मुकाम हासिल करना चाहता हूं, मैं इस जगह पहुंचना चाहता हूं, तो वो 10 साल की जगह आप 3 साल में ही उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये मेरा वादा है। बस समर्पित कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। ये 8 काम 3 साल के लिए रोज करने हैं। जीवन में कोई भी दूसरी हमारे सामने परिस्थितियां आती है, कभी कोई शादी, फंक्शन, ये वो, पार्टी, बर्थडे, ये सब मना लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोड़ देना। जितना त्याग कर सको करके समर्पित हो जाना। तो गारंटी है कि 10 साल में जो सफलता आपने सोची है, जो सपने आपने देखे हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो 3 साल के अंदर आप पा लेंगे। 3 साल बाद आप अपने आप को उसी जगह पे पाएंगे, ये मेरा दावा है। और वैसे भी अगर आपने संकल्प कर लिया ना किसी काम का, तो संकल्प में बहुत ताकत होती है। जैसा मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी आप लोगों को 6 बेसिक की ट्रेनिंग से पहले भी संकल्प की शक्ति में बताया था कि संकल्प में कितनी शक्ति होती है। बहुत छोटा सा और बहुत हसीन उदाहरण मैं आपके बीच में देता हूं कि एक व्यक्ति जीवन, देखो संकल्प का महत्व कितना है ये मैं बताता हूं आपको, कि हमारे पुराने पूर्व जन्मों से और कई वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले से हमारे पूर्वज ये जानते थे कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई भी संकल्प नहीं लिया है, उस व्यक्ति का कभी भी जो है वो जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल या विल पावर जो है वो हमारी बढ़ नहीं सकती। अगर विल पावर बढ़ाने का कोई दुनिया में एकमात्र तरीका है तो वो है संकल्प लेना। इसलिए उन्होंने हमें अलग अलग तरीके दे दिए संकल्प लेने के। उन्होंने क्या तरीके दिए कि आपको मंगलवार का व्रत करना है, आपको डेली मंदिर जाना है, आपको 5 बार की नमाज पढ़नी है, आपको 1 महीने का रोजा रखना है, 9 दिन के नवरात्रे करने हैं। ये संकल्प दिए उन्होंने हमारे को, और उन संकल्प से हमारा मनोबल प्रकट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर बढ़ जाता है, हमें किसी भी काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि हम जब छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करते हैं ना, तो हमें यकीन होता है अपने आप पर कि यस मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने 9 दिन के व्रत किए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। दूसरे काम करने की भी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो ये संकल्पों की बहुत शक्ति होती है सर। और संकल्प की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति था जिसका कोई संकल्प नहीं था, पर वो एक साधु महात्मा जिनको वो मानता था, वो संयोग से उन्हीं के शहर में आए हुए थे। तो उनकी धर्मपत्नी ने उन संत साहब को कहा कि हे महात्मा, ये मेरी तो सुनता नहीं है, आपकी जरूर सुन लेगा, इनके जीवन में कोई संकल्प नहीं है, आप इन्हें कोई संकल्प दे करके जाएं। तो उन्होंने, महात्मा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई तुम अपने जीवन में कुछ तो संकल्प लो। तो उन्होंने कहा यार इतने बड़े मेरे गुरु जिनको मैं आदर्श मानता हूँ वो मुझे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मैं जो ये गधा है उस गधे को देख करके ही रोज भोजन करूंगा। तो बड़ा चालाक था वो। उसका गधा क्या है, उसके घर के सामने एक बाड़े में बंधा रहता था और वो रोज उस गधे को देख लेता था और भोजन कर लिया करता था। बड़ा आसान तरीका उसने निकाल लिया। वो संत भी समझ गए, उसकी वाइफ भी समझ गई, पर चलो उसने संकल्प ले लिया और संकल्प पक्का लिया और पक्के से निभाया। बिना उसको देखे उसने कभी कुछ नहीं खाया। एक दिन क्या हुआ, वो रोज वही नजर आता था, पर एक दिन 11 जब सुबह उठा देखा तो गधा है ही नहीं। तो उसने सोचा यार आज खाना कैसे खाएंगे। बोले ये तो गधा तो जो है जंगल में घास चरने गया है और थोड़ा किसी काम से उसको लेके गए हैं आज उसके जो मालिक हैं, और 12-1 बजे तक उसे लेके आएंगे। तो वो इंतजार करने लगा, चलो 12-1 बजे बाद भोजन करेंगे। पर 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, वो जब नहीं आया तो वो खुद जंगल चला गया, क्योंकि संकल्प पक्का लिया था, नियम पक्का था कि देखूंगा तो ही खाना खाऊंगा। तो वो जंगल चला गया। अब जंगल गया तो क्या घटना हुई कि देखिए वो जो आदमी था जो मिट्टी खुदाई करके उस गधे पे ढोके लाने वाला था, वो मिट्टी खुदाई करते करते उसको वहां पे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ खजाना मिल गया। और इधर ये आदमी गधे को देखते देखते पहुंचा तो दूर से चिल्लाया कि अरे अरे देख लिया देख लिया, मजा आ गया, देख लिया। क्योंकि ये तो इसलिए खुश हो रहा था कि यार देख लिया तो खाना खाने को मिलेगा। और वो सामने वाला आदमी जो है वो घबरा के बोला, बोले देख लिया तो कोई बात नहीं, ज्यादा हल्ला मत कर, आधा तेरा आधा मेरा। तो ये संकल्प की शक्ति है सर। संकल्प में बहुत ताकत होती है। ये एक हास्य था, पर संकल्प में वाकई में बहुत ताकत होती है। मैंने पिछली बार एक स्टोरी बताई थी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपना जीवन एक छोटे से संकल्प के पीछे उसका जीवन बच गया। और देखिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है कि गोल बनाना।
अपना स्पष्ट व लिखित लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है ना। जीवन में जिसका लक्ष्य नहीं है ना, जिस भी व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो किसी भी बड़ी सफलता को हासिल कर ही नहीं सकता है। उदाहरण उठा के देख लेना, जितने सफल लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, उन लक्ष्यों पर काम किया होगा, उस टारगेट को पहचाना होगा, तभी वो वहां पहुंच पाए हैं। इस लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि लक्ष्य का कितना महत्व होता है। कि आज की भीलवाड़ा जाना है हमें, फरवरी में भीलवाड़ा बुलाया है हमें, फरवरी में भीलवाड़ा में बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है। देखिए, आप ही के उदाहरण से आपको समझाता हूं ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए कि फरवरी में भीलवाड़ा जाने का लक्ष्य मिला है, पर सारे लोग तो जा नहीं पाएंगे। कौन पहुंचेगा? जिसका लक्ष्य होगा। जिसका लक्ष्य होगा वही तो पहुंचेगा ना भीलवाड़ा। और जिसका लक्ष्य नहीं होगा, एक्सीडेंटली उसने वो टारगेट अचीव कर लिए जिससे कि वो क्वालिफाई हो जाता है कि वो भीलवाड़ा आ सकता है, तो भी वो भीलवाड़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि लक्ष्य तो उसका था ही नहीं। तो न तो उसने आने के टिकट बनाए, न जाने के टिकट बनाए, न रहने की व्यवस्था देखी, उसने कुछ किया ही नहीं ना, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं था। तो एक्सीडेंटली उसको मिल भी रहा है तो भी खो रहा है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। तो ये समझ जाना कि अगर भीलवाड़ा आना है तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और घर पे सोते सोते कोई लॉटरी नहीं निकलने वाली है, लक्ष्य बनाना पड़ेगा तो काम होंगे। ये जीवन में कई बार हमें लोग समझाते हैं कि अपने लक्ष्य को और बड़ा लक्ष्य बनाइए, है ना। छोटे मोटे लक्ष्य मत बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए। उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए कि मेरा मेन लक्ष्य बड़ा है और ये अभी के लिए, अगले 2 महीने के लिए मेरा ये लक्ष्य है, अगले महीने के लिए ये लक्ष्य है, अगले 6 महीने के लिए मेरा ये लक्ष्य है, 1 साल बाद मेरा ये लक्ष्य है। 1 साल वाला लक्ष्य बड़ा हो सकता है, उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि बीसी सर, आदरणीय बीसी सर हमेशा कहते हैं कि जैसे समझिए 2 टीमें फुटबॉल खेल रही है और सामने गोल पोस्ट नहीं बनाया हुआ है, तो क्या करेगी वो? फुटबॉल को कहाँ मारेगी? अगर गोल पोस्ट ही नहीं है तो जिसका जीवन में कोई गोल नहीं है वो कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, वो घूमता रहेगा, दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, भटकता रहेगा। इसीलिए लक्ष्य पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और जापान जिसकी कहानी तो हम सब लोग जानते हैं कि उस जापान देश जिसपे न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर पूरे तहस नहस हो गए। इनफैक्ट जापान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, तो पूरी ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, बहुत विनाश हो गया भयंकर तरीके से। पर उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया कि अब जो हुआ सो हुआ, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो रोने से कोई फायदा नहीं। अगले 10 साल का उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हम विश्व के नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर बनेंगे। उनके वहां कॉटन नहीं होती थी। और इस दुखद घटना के बाद तो वहां की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी नहीं बची थी कि वहां पे कॉटन उगाया जा सके, और पहले से ही सपोर्ट नहीं कर रही थी। पर फिर भी उन्होंने टारगेट बनाया, तो वो अगले 10 साल में विश्व के नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर बन गए। ये लक्ष्य की ताकत है सर, कि एक बर्बाद हुआ देश भी कैसे विश्व में नंबर 1 बन गया। फिर उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 बनेंगे, तो उसके अगले 10 साल में वो ऑटोमोबाइल में विश्व में नंबर 1 हो गए, क्योंकि लक्ष्य बनाया था, एक टारगेट था कि हमें 10 साल बाद इस जगह पे पहुंचना है, तो पहुंच गए। तो इसलिए लक्ष्य का बहुत महत्व होता है। दूसरा, गोल सेटिंग। भाई लक्ष्य में आपका जो गोल आप बना रहे हैं वो कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अपने माइंडसेट को जो है ना, पुअर माइंडसेट की जगह रिच माइंडसेट पे सेट कर दीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और बड़े गोल बनाइए, कोई घबराइए मत। आपको अभी लिखने में अपने टारगेट में ये होगा कि मेरी महीने की इनकम 1 करोड़ होगी सन 2025 में, 2028 में। अरे लिखिए, दिल खोल के लिखिए तो सही, लक्ष्य बनाइए। और लक्ष्य जो बनाइए वो हमेशा रिच माइंडसेट से बनाइए। देखिए, लक्ष्य जब सामने आ जाता है, गोल जब सामने आ जाता है, तो कैसे गति मिलती है। आप सभी लोग ईश्वर की दया से शायद पढ़े लिखे होंगे, स्कूल गए होंगे, तो आप ये बताइए कि क्या एग्जाम के दिनों में भी आप उसी रूटीन से पढ़ाई करते हैं जैसा पूरे साल करते हैं, या एग्जाम में पढ़ाई करना ज्यादा चालू कर देते हैं?
एग्जाम में जल्दी उठना चालू कर देते हैं, लेट सोना चालू कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं, टीवी देखना बंद कर देते हैं, सिनेमा जाना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक लक्ष्य नजर आ रहा होता है कि फला तारीख को इतनी बजे मुझे एग्जाम देने जाना है। तो इसलिए लक्ष्य जो है इसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए, गोल की इंपॉर्टेंस के लिए विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया, और वो जो सर्वे था, वो सर्वे ये कहता है कि 84% स्टूडेंट जो है वो एवरेज इनकम को प्राप्त कर रहे थे। देखिए, हमारी अब तक की जो ये भौतिक जो भी हमने पढ़ाई की है ना, उससे हम 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम से ज्यादा का खेल नहीं कर पाते, क्योंकि अमीर बनना नहीं सिखाया जाता वहां पे सिर्फ आपको पढ़ा लिखा के आप आजीविका कमा सको, इस विश्व में आप कहीं पे भी कुछ कर सको, अपना खाना पीना अपना गुजारा कर सको, अपने खर्चे चला सको, इतना तो आप कर सकते हो। पर बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो उसकी पढ़ाई वहां नहीं होती है। इसलिए 84% लोग ऐसे थे जो एवरेज इनकम पे थे, 13% लोग ऐसे थे जो उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे, और 3% लोग ऐसे थे जो उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। और वो जो सर्वे किया गया, उनसे सबसे पूछा गया, तो वो जो 3% लोग जो 10 गुना इनकम पा रहे थे, उन्होंने लाइफ में अपने गोल बना करके काम किया था। गोल बनाने का कितना महत्व है कि उनकी ग्रोथ 10 गुना हुई, 10 गुना। एक ही साथ पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तरह की नॉलेज गेन करी, पर जिन 3% व्यक्तियों ने अपना गोल बनाया था वो 10 गुना पे हैं, और बाकी के लोग एवरेज इनकम पर हैं। तो हमें गोल बनाना है, एवरेज इनकम पे नहीं रहना है, एवरेज सफलता नहीं पानी है, एवरेज कामयाबी नहीं पानी है, बहुत आगे जाना है तो अपना गोल बनाना है, गोल बना के काम करना है। और गोल जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है कि इस पे एस का मतलब SMART, स्मार्ट। एस का मतलब स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब कि मुझे यही वाली कार लेनी है, यही काम करना है, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो है मेजरेबल होना चाहिए कि भाई क्या, जैसे समझिए कि मैं अभी कोई व्यक्ति जो 200 रुपए पहला चेक आया है, 500 रुपए का चेक आया है, और वो सोचे कि यार मेरा जो है चेक 50 लाख रुपए महीने का आना चाहिए, तो मेजरेबल होना चाहिए ना, अचीवेबल भी होना चाहिए साथ के साथ। ए का मतलब अचीवेबल, कि यार क्या मैं इसको, अब मैं काम तो कर रहा हूं समझिए कि इंजीनियरिंग का, और मैं सोचूं कि यार मैं पढ़ाई की इंजीनियरिंग की और सोचूं कि डॉक्टर बन जाऊं, तो वो तो अचीव हो ही नहीं सकता ना जीवन में कभी। इस तरह के नॉन रियलिस्टिक जो है वो कभी भी नहीं बनाने चाहिए। गोल हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। आर के मतलब कि रियलिस्टिक गोल हो, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेड, की एक तारीख तय हो, एक तारीख तय हो उन गोल्स की, कि फला दिन को मैं ये इस गोल पे पहुंचना चाहता हूं। और जैसा संकेत सर अपने प्रोग्राम में हमें बार बार बताते हैं कि अपने सपनों का विजन बोर्ड बनाइए। आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, पूरे जीवन का एक विजन बोर्ड बनाइए। छोटी छोटी सफलताएं कि सन 2022 में मेरा ये टारगेट पूरा करूंगा, 23 में ये टारगेट पूरा करूंगा, 25 में ये टारगेट पूरा करूंगा, 2030 में मैं इस मुकाम पर होऊंगा, और इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, और रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूंगा। हर चीज का प्लान सेट होना चाहिए कि इतना पैसा कमाने के बाद मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, पैसा बना लिया, अभी क्या करूंगा, तो घूमने भी तो जाना पड़ेगा, संन्यास भी लेना पड़ेगा, अध्यात्म से भी जुड़ना पड़ेगा, अपना विकास भी करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे सर। तो ये पहला टारगेट, हम पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कि गोल का जीवन में क्या महत्व होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की, कि हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान जरूर दिखाने चाहिए। और देखिए ये कम से कम है, यहाँ लिखा हुआ है कि हर सप्ताह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये RCM के 8 कोर स्टेप्स हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो ये RCM के 8 कोर स्टेप्स में ये बात कही गई है कि कम से कम 5 प्लान एक सप्ताह में जरूर दिखाएं। और देखिए ये मेरा मानना है कि अगर कोई इस काम को फुल टाइम कर रहा है,
सीरियसली कर रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहा है, तो रोज के 5 प्लान दिखाने चाहिए उस व्यक्ति को। अगर आप फुल टाइमर है, पार्ट टाइमर के लिए ये तो कि कम से कम 5 प्लान एक सप्ताह में दिखाएं। अगर आप फुल टाइमर हैं, अगर आप इस बिजनेस से सपने रखते हैं, इस बिजनेस से कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 प्लान रोज दिखाइए। क्योंकि जो काम आप बार बार करेंगे उसमें मास्टर बन जाएंगे। उस हाथ में ज्यादा ताकत होती है जिसे हम ज्यादा काम में लेते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा है क्या यहाँ बैठा हुआ जो बिना प्लान देखे ही इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया? नहीं ना। तो फिर जो सबसे पहली चीज है, जिसको सुने बिना आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, वो सुनाए बिना आप दूसरों को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो इस काम में मास्टर बन जाइए, क्योंकि इसके बिना कोई इस बिजनेस का फॉर्म साइन करेगा ही नहीं। तो इस काम के मास्टर बन जाइए। और याद रखिए कि अगर आप एक्टिव हैं तो रोज के 5 प्लान दिखाओ, और अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम वीक में 5 प्लान तो दिखाओ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी हो 2500। देखिए कि 100% प्रोडक्ट यूज करने का अगर हम नियम ले लें, हम संकल्प ले लें, हम जितने भी आदमी यहाँ बैठे हैं, देखिए संकल्प की शक्ति का मैंने महत्व बता दिया आपको। अभी हम एक संकल्प ले लेते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में मिलते हैं वो आरसीएम के अलावा दुनिया की किसी और दुकान से खरीदूंगा ही नहीं। मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, तो मैं दूसरे की दुकान से क्यों लाऊंगा वो सामान? तो जो भी हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, जो भी हमारे 500 प्रोडक्ट से ज्यादा है हमारे पास, तो मैं उस प्रोडक्ट जो आरसीएम का प्रोडक्ट, अगर आरसीएम में मौजूद नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो ही मैं बाजार से लाऊंगा। अन्यथा आरसीएम में जो प्रोडक्ट मौजूद है वो 100% आरसीएम से ही लाऊंगा। ये बस इतना छोटा सा संकल्प करें। अपनी खुद की दुकान है, अपन पार्टनर है, अपन दूसरी दुकान से लाएंगे तो बताओ कैसे कैसे होगा हमारा विकास, कैसे सफलता मिलेगी? कमिटेड बने, 100% कमिटेड बने सर। और प्रोडक्ट को आप याद रखें कि जो प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है वो आरसीएम से ही खरीदना है। और देखिए प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि प्रोडक्ट लाने के बाद हम उसको यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे ना तो उस प्रोडक्ट की तारीफ जो है वो यहां से नहीं सर, यहां से निकलेगी, दिल से, है ना? और दिल से निकलेगी तो आवाज में जोश होगा कि नहीं? अंदर से आवाज आएगी तो लोगों पे प्रभाव डालेगी, और लोगों पे अगर प्रभाव पड़ गया तो आपको जीवन में प्रोडक्ट कभी बेचना ही नहीं पड़ेगा सर। लोग आगे से मांग लेंगे। आपने गामा खाया, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, जैसे ही आपने लोगों को बताया कि यार ये देखो मेरी पिछली रिपोर्ट तो थी इतनी और अभी की रिपोर्ट है इतनी, 1 महीने में ये चमत्कार हुआ, अगला आदमी कहेगा ला यार एक डब्बी मेरे को भी दे। अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे पता है मेरे पिताजी को जरूरत है, मेरी वाइफ को जरूरत है, या घर में किसी न किसी सदस्य को कहीं ना कहीं ये समस्या सुनी होगी, तो उसके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार मैं उस आदमी को बताऊंगा, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि यार तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो तू गामा ओरिजिनल ले, मेरे दोस्त ने खाया उसके तो शानदार रिजल्ट आए हैं। तो प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं पड़ा, सामने वाला खुद से मांगेगा कि सर भैया 2 डब्बे चाहिए मेरे को। ये है प्रोडक्ट यूज करने की ताकत। आप यूज करके अगर किसी को इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कि मेरा यूज करने से ऐसा हुआ, तो कितना जबरदस्त काम हो जाएगा आप सोच ही नहीं सकते, है ना? और वो अपने किसी मित्र से मिलेगा ना तो उसको कहेगा कि यार तेरे, वो मित्र ने बताया कि यार मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो बोले यार एक काम कर, मैंने सुना था कि गामा ओरिजिनल से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, तो एक बार तू मेरे कहने से, किसके कहने से? मेरे कहने से एक बार इस प्रोडक्ट को लेके देख। समझिए, काम अपना, प्रोडक्ट आपका, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करी और वो किसी को गारंटी कर रहा है कि यार मेरे कहने से तू ये प्रोडक्ट लेके देख, तेरा काम हो जाएगा। तो हो गई ना सेल्स। बेचना पड़ा कि सामने वाले ने मांग लिया। और ये ताकत है कि क्योंकि आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपने रिजल्ट ले लिए। आपने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूज करे, बेनिफिट हुआ, लोगों से कहेंगे तो लोग आगे से मांगेंगे कि नहीं कि यार मेरे तो बच्चे की जो है माइंड पावर इतनी जबरदस्त हो गई, मैं क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किट्स मेरे बच्चे को देता हूँ, इसकी ग्रोथ जबरदस्त होने लगी, उसके बाद बहुत एक्टिव होने लगा, तो अपने आप उसका भी बेटा होगा, वो भी मांगेगा कि यार ये मुझे भी देना, मेरे बेटे के लिए भी चाहिए मेरे को। तो इसलिए सामान कभी भी बेचना नहीं पड़ेगा। तो ये तीसरा था
कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदियो 2500, ये 3 गुना हो सकता है सर, ये 3 गुना हो सकता है। अगर आप पहली लाइन को याद रख लेना तो ये 3 गुना हो जाएगा। वो पहली लाइन थी कि हम अपने आप से ये कमिटमेंट करते हैं कि जो प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है वो बाजार से नहीं लाएंगे, सिर्फ आरसीएम का ही लाएंगे। ये अपने आप 7-8 हजार तक पहुंच जाएगा, आपका बिजनेस वैसे ही 3 गुना हो जाएगा। और ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, जो आप करेंगे वो डाउनलाइन करेगी। तो आप चाहते हैं बिजनेस बढ़ाना, आप डाउनलाइन से बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको सिखाइए ना। आप उनसे बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं तो उन्हें सिखाइए, 100% यूज सिखा दीजिए, 3 गुना तो आपका बिजनेस वैसे ही हो गया। तो इससे हमें संकल्प से हमें क्या मिलता है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मिलती है कि हम इस काम को लगातार करेंगे, हमने संकल्प लिया है, हम रोज करेंगे। हमें इससे डुप्लीकेशन का देखिए कैसे बेनिफिट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी फॉलो करेगी, डुप्लीकेट होगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा और आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इस बिजनेस से होने लग जाएगी। अब है चौथा स्टेप्स कि यूएस और आरसीएम बिजनेस के चैनल पर देखें, इन पे बताए गए वीडियो देखें, बताई गई किताबों को 30 मिनट रोज पढ़ें। देखिए हमें जीवन में टीवी नहीं देखना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति टीवी ज्यादा देखता है वो कभी टीवी के अंदर नहीं पहुंच सकता। पर जिस व्यक्ति ने टीवी देखना छोड़ दिया और अपने आप को विकसित करना चालू कर दिया, अच्छी किताबें पढ़ना चालू कर दिया, अच्छे अच्छे महान लोगों की बातें सुनना चालू कर दी, तो एक दिन वो टीवी में आने लायक जरूर बन जाएगा। करके देख लेना, यकीन नहीं हो तो करके देख लेना, है ना। हमें टीवी नहीं देखना है, हमें यूएस के चैनल पे जो जानकारी मौजूद है हमें वो देखनी है। हमें आरसीएम बिजनेस कंपनी का जो ऑफिशियल चैनल है उस पे जो जानकारी मौजूद है, और हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं जैसे कि गामा ओरिजिनॉल है, गुड डॉट है, हरित संजीवनी है, तुलसी पेंट है, न्यूट्रीचार्ज है, सबके चैनल मौजूद हैं, वहाँ प्रोडक्ट्स की जानकारियां मौजूद है। उनको देखिए, अपने आप को विकसित कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। इतनी शानदार शानदार बुक्स आदरणीय टीसी सर ने लिखी है, बीसी सर की बुक्स मौजूद हैं, अत्रे सर की बुक्स मौजूद हैं। तो सबने बुक्स लिखी है, आप उन बुक्स को पढ़िए, उनके अनुभवों से सीखिए सर। खुद करके सीखने में बहुत समझ आएगा, उनके अनुभवों से सीखिए। और YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर जो रोज आप दिन के 2-3 घंटे खर्च करते हैं ना सर, आजकल हर व्यक्ति करता है, करना ही पड़ता है। फेसबुक रोज देखना ही पड़ेगा, व्हाट्सएप को बार बार देखना ही पड़ेगा, इंस्टाग्राम चेक करना ही पड़ेगा। तो ये जो करते हैं हम, इन पे कैटरीना कैफ के वीडियो देखने की बजाय इन पे भी अच्छी जानकारियां मौजूद है, अच्छे अच्छे चैनल्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े महान लोगों ने अपनी स्टोरियां डाल रखी है, वो देखिए सर। और वो चीजें देखिए जिनसे आपके जीवन में तरक्की हो, आपको उन्नति आए जीवन में, न कि वो चीजें जिनसे देखने से आपका समय और आपका डाटा खर्च हो। क्या वजह है, क्या फायदा? समय की कीमत मैंने आपको समझाई कि हर व्यक्ति के पास सेम समय है, उसको काय में खर्च करना है वो उसको सोचना है, फालतू गुजार दे चाहे अपने आप को विकसित कर ले। तो ये था चौथा स्टेप्स कि यूएस और आरसीएम बिजनेस और ब्रांड पार्टनर्स के चैनल देखें, प्रोडक्ट्स की जानकारियां लें, अपने आप को विकसित करें, महान लोगों के चैनल देखें, उनकी किताबें पढ़ें। 5वां स्टेप है सर, यूएस प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करें और टीम से भी अटेंड करवाएं। सर यूएस के जो प्रोग्राम है ना, ये पावर सप्लाई का काम करना है। यहां से पावर सप्लाई आती है सर, आप चार्ज हो जाएंगे। आप अपने आप को चार्ज करना चाहते हैं तो ये पावर सप्लाई के प्रोग्राम देखिए, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी प्रोग्राम को, किसी सेमिनार को, किसी वेबिनार को अटेंड करके उठते हैं ना सर, आज जब हम इस मीटिंग में 8 कोर स्टेप्स को सीख के उठेंगे ना सर, तो फीलिंग आएगी कि यस आई एम अ डायमंड, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, है ना। और जैसे ही बाहर की दुनिया में जाएंगे, एक नेगेटिव आदमी मिलेगा और बैटरी डाउन कर देगा हमारी, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे 10% बैटरी डाउन, 2 से मिले 20% डाउन, ऐसे हमें अगर एक सप्ताह में 10 आदमी मिल गए तो हमारी पूरी बैटरी गोल कर देंगे वो। तो हमें वापस क्या करना है, पावर सप्लाई के पास आना है, यूएस चैनल पे जाना है, प्रोग्राम देखना है, चार्ज होना है, फिर बाजार में जाना है, फिर आना है, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर आना है, फिर चार्जिंग लेनी है, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर चार्ज होना है। जो चीज भी इस प्रक्रिया से कई बार गुजर जाती है
कि चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, तो उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं सर, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो है ना सर, वो तो बिजली फेंकता है। तो आप भी ट्रांसफार्मर बन जाएंगे अगर आप इन जानकारियों को रोज लेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, वेबिनार्स अटेंड करेंगे, यूएस चैनल के प्रोग्राम देखेंगे, तो आप भी पावर सप्लाई करने वाले बन जाएंगे। करंट फेंकने लगेंगे सर, ऊर्जा ऊर्जा बिखरने लगेगी आपकी चारों तरफ। और जो ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति होता है ना, उसे देखते ही लोगों का दिल करता है कि यार मुझे तो इस ऊर्जावान व्यक्ति के साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है, क्योंकि इनकी ऊर्जा कुछ अलग ही है, इनकी एनर्जी अलग ही है, इनकी बात ही अलग है। तो ये यूट्यूब चैनल्स पे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, वेबिनार्स होती है, वहां पे जाएं और ये बड़े बड़े लीडर्स को हम देखते हैं। मुकेश कोठारी सर को देखते हैं, आदरणीय बीसी सर को देखते हैं, आदरणीय केसी सर को देखते हैं, वत्स साहब को देखते हैं। तो हमारे अंदर जो हमारी बैटरी चार्ज होती कि कैसे ये ऊर्जा फेंक रहे हैं, वैसे ऊर्जावान आप भी बन सकते हैं। इन लोगों ने भी यहीं से एनर्जी ली है। और केवल इतना ही नहीं होता है सर, ये हमारी ऊर्जा से ये लोग भी चार्जिंग ले लेते हैं। हमारी जो ऊर्जा होती है, हम जब इस प्रोग्राम में जाते हैं उसी से ही तो एनर्जी लेते हैं ये। अब हमें क्या करना है, हमें उनकी ऊर्जा लेनी है, बस हमारा कॉन्सेप्ट चेंज करना है, क्योंकि वो तो समझ गए इस गणित को, अब हमें समझना बाकी है। तो वो हमारी ऊर्जा से चार्ज होकर के काम कर पा रहे हैं। आपकी ऊर्जा ही है जो उन्हें इतना काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। आपको भी उनसे ऊर्जा प्राप्त करनी है और अपने आप को चार्ज करना है, दुनिया में धूम मचा देनी है, आग लगा देनी है। बस रेगुलर इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो आप इतने विकसित हो जाएंगे, इतने पावरफुल बन जाएंगे, इतने चार्ज बन जाएंगे कि इस दुनिया में आग लगा देंगे। छठा स्टेप है सर कि महीने की शुरुआत में बिजनेस में अपने एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें। ये सर हर महीने हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां से हमें सीखने को मिलता है, वो हमारे गुरु हैं। हमें वहां से ये जानकारी मिलेगी कि यार पिछले महीने हमारे से क्या कमी रह गई, अगले महीने हमें क्या सुधार करना है, क्या काम नहीं करना चाहिए था और क्या काम करना चाहिए, किस काम में ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। हमें ये अपलाइन से हर महीने हम जब काउंसलिंग करेंगे, परामर्श करेंगे, तो ये हमें सीखने को मिलेगा। और देखिए, कोच तो हर व्यक्ति का होता है जीवन में। सचिन तेंदुलकर का भी अपना कोच है, नीरज चोपड़ा का भी अपना कोच है, नरेंद्र मोदी का भी कोच है, स्टीव जॉब्स का भी कोच है, कोच था, मतलब स्टीव जॉब्स नहीं है, कोच तो अभी भी है उनके, टॉनी रॉबिन्स। तो सबके अपने अपने कोच है सर। लाइफ में हर आदमी कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेना चाहता है, कहीं ना कहीं से सीखना चाहता है। और आपकी अपलाइन तो आपको हाथ पकड़ करके चलना सिखाएगी। आपको जब तक बड़े ना हो जाओ, जब तक खड़े ना हो जाओ, तब तक वो आपको साथ देने के लिए तैयार है। बस आपको उनसे बात करनी पड़ेगी सर, क्योंकि उनको बहुत बड़ा नेटवर्क देखना है, तभी तो वो लीडर है। तो उनको बहुत बड़ा नेटवर्क देखना है, तो सर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनसे सीखना पड़ेगा, आपको उनसे समझना पड़ेगा और काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि पर्सनल रिपेयर एंड मेंटेनेंस और पर्सनल कोच फॉर एवरी प्लेयर, ये सर बहुत जरूरी होती है कि क्या गलती हो रही है और उसको कैसे सही करना चाहिए हमारे को। हमें अगली पिन पे कैसे जाना है, ये कौन सिखाएगा? हमारी अपलाइन सिखाएगी। बारीकियां तो अपलाइन ही सिखाएगी ना सर। मीटिंग्स और सेमिनार्स में तो हम चार्ज होकर के आ जाएंगे, पर उस काम को बारीकी से प्रैक्टिकली करना कैसे है, वो हाथ पकड़ के हमें हमारा अपलाइन सिखाएगा कि हमें अगली पिन पर किस तरीके से जाना है, हमें अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, हमें अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, स्टेशन कैसे डेवलप करने हैं। तो ये हर महीने अपने अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, अपनी टीम की काउंसलिंग करवाइए। अपलाइन इज द बेस्ट फ्रेंड। बिजनेस को अपलाइन की नजर से देखना चालू कर दो, क्योंकि जिस नजर से आप इस बिजनेस को देख रहे हो उससे भी कई गुना बड़ी नजर उस अपलाइन की है, उसका विजन है। वो आपको जब अपनी आंखों से इस बिजनेस को दिखाएगा तो आपका नजारा ही बदल जाएगा। और आपके अपलाइन की नजर में रहो। नजर में रहने के लिए क्या करना है? 8 कोर में से 7th कोर स्टेप हमें फॉलो करना है, और वो कोर स्टेप है कि जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि अपलाइन की नजर में रहें, तो नजर में रहने के लिए क्या करना होगा?
जवाबदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, है ना। मीटिंग्स और सेमिनार्स की जिम्मेदारी लेनी होगी सर, वेबिनार्स की जिम्मेदारी लेनी होगी, होस्ट बन के प्रोग्राम्स को हमें अटेंड करना होगा, जिस प्रकार से आज रुपेश कदम सर ने ये जिम्मेदारी ली है सर। तो अपने लीडर्स की नजर में रहने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, कमिटेड दिखने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, नजर में रहने के लिए जवाबदारी लेनी होगी। और जवाबदारी केवल उन्हीं के प्रति भी नहीं है, अपनी डाउनलाइन के प्रति भी हमारी जवाबदारी बनती है, अपने साथियों के प्रति भी, परिवार के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अकाउंटेबल तो हमें जिंदगी में हर जगह बनना चाहिए। हम जिस व्यापार में है, जिस क्षेत्र में है, सब जगह हमारी सर एक अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, एक जवाबदारी तो होनी चाहिए, जिम्मेदारी तो होनी चाहिए हर जगह। तो हर जगह हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों में हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी डाउनलाइन से कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना है। जितना हो उतना ही कहो, उससे ज्यादा कोई कमिटमेंट मत करो कि भैया मैं तेरी एक चला दूंगा, एक लाइन चला दूंगा। कहां से चला दोगे, कितनों की चला दोगे? तो ये ऐसे कमिटमेंट आप बिल्कुल भी ना करें। उसकी बजाय आपको कमिटमेंट क्या करना है कि मैं पूरी जी जान लड़ा दूंगा, अपना पूरा तन मन धन से आपका सहयोग करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा काम करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक आप खड़े ना हो जाएं, मैं ये करूंगा। आप ये कमिटमेंट करिए, बजाय इसके कि यार मैं दे दूंगा आदमी आपको, आप तो बस एक बार साइन कर दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप उसको अच्छी चीजें सिखाएं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उनसे वही बात करें जो आप निभा सकते हैं, वही वादा करें जो आप निभा सकते हैं, है ना। आज आरसीएम बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 क्यों है सर? क्योंकि हमारे प्रति उनकी जो जवाबदारी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उसको वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, है कि नहीं। कंपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। आज पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। तो इसीलिए तो वो इतनी बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने जवाबदारी ली, उन्होंने जिम्मेदारी ली और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी लगातार आगे बढ़ना है। बस हमें अपने सीनियर्स के प्रति और अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति हमारी जिम्मेदारियां और हमारी जवाबदारियों को अच्छे से समझना है, जवाबदारी लेनी है, कमिटेड बनना है और आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है ना। हमें क्या क्या जिम्मेदारियां लेनी होगी? जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ी टीम बनाने की, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को सिखाने की, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों की समस्याएं सुलझाने की, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को सफल बनाने की। ये जब जिम्मेदारियां ले लेंगे ना सर, और इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेंगे, तो बन गए आप बड़े लीडर, है ना। और आज का हमारा आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेप है कि सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला वर्ड मेरे लिखा हुआ नहीं है सर, ये आरसीएम के 8 कोर स्टेप्स हैं, जिसका पहला वर्ड है सीखें। इस वर्ड को समझें आप, क्योंकि बिना सीखे आप किसी को सिखा नहीं सकते, बिना पढ़े आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। जब तक आपको कोई काम खुद को करना नहीं आता, दूसरे को कैसे सिखाओगे? आपको रोटी बनानी नहीं आती, आप सिखा सकते हो किसी और को? आपको कार चलानी नहीं आती, तो आप सिखा सकते हो किसी और को? तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए हमें क्या करना है? मीटिंग सेमिनार्स में जाना है, यूएस के चैनल पे जाना है, कंपनी के चैनल पे जाना है, हमारे ब्रांड पार्टनर्स के चैनल पे जाना है, लाइव मीटिंग्स अटेंड करनी है, फिजिकल प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। सीखने को बहुत जगह है सर। ये तो बिजनेस ही सीखने का ही बिजनेस है, और सीखेंगे तो सिखाएंगे, तभी तो सिखा पाएंगे, है ना। हर व्यक्ति का जीवन में गुरु होता है, किसी न किसी को अपना गुरु बना लें और उनसे सीखें। आज जो है अर्जुन के गुरु थे श्री कृष्ण, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, है ना। तो ये हमें सीखना है कि 5 पांडवों के भी गुरु थे, है ना, और गुरु 100 कौरवों के भी थे। कंस, शकुनी, शकुनी किन से सीखते थे वो? शकुनी कौन सिखाता था उन्हें?
तो हमें गुरु सोच समझ करके बनाना है, और हम गुरु सबके होते हैं जीवन में, गुरु की हर जगह आवश्यकता होती है। गुरु ही है जो हमें सफलता का मार्ग दिखाता है, गुरु ही है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो हमें सीखना चाहिए, फिर हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा, लोगों को भी अपनी तरह चार्जिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा, लोगों को भी सिखाना पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपने पहले सीख लिया, फिर लोगों को सिखाना सीख गए, और लोगों को सिखा दिया, उनको तैयार कर दिया, उनको अपना डुप्लीकेट बना दिया, और अपना डुप्लीकेट, समझिए इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा, कि आप अपने सपने किस दम पे पूरा करेंगे? डाउनलाइन के दम पे ही पूरा करेंगे ना, कि किसी और वजह से हो सकते हैं सपने पूरे? एक ही वजह है, वो आपकी डाउनलाइन, वही है जो आपके सपनों को पूरा करेगी। इसलिए अगर हमें उसको उतना सक्सेसफुल बनाना है कि हमारा हर बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकें, तो हमें उनके हर छोटे से छोटे सपने की केयर करनी होगी, उनको डुप्लीकेट करना होगा, उनको अपने जितना महान बनाना होगा, तो पहले खुद महान बनना होगा, और उतना ही आदर्श बनना होगा जितना आप उनको देखना चाहते हो। तो ये थे आज के हमारे 8 महत्वपूर्ण कोर स्टेप्स, जिनको अगर आपने 3 साल दे दिए, तो मैं गारंटी कहता हूं कि 10 साल की सफलता 3 साल में मिल जाएगी। 7 साल लाइफ आपकी बढ़ा दी मैंने। आप वो जो मजे 10 साल बाद लेने वाले थे, सफलता का आनंद जो 10 साल बाद मिलने वाला था, वो अब आपको 3 साल बाद ही मिल जाएगा। बस आप अपने आप को सरेंडर कर देना। और एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसने मेरे जीवन को छुआ है, ये हमारे संकेत जैन सर ने ये बुक लिखी है, बहुत ही सरल भाषा में ये बुक है। मैं चाहूंगा कि जिन भी सज्जन ने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, इस पूरी बुक को पढ़ें। बहुत ही शानदार नॉलेज इस बुक के अंदर दी गई है, और अपने घर के हर सदस्य को पढ़ाएं, छोटे बड़े हर बच्चों को पढ़ाएं। ये बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही शानदार बुक है। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी ट्रेनिंग को यहीं खत्म करूंगा। और ओवर टू यू कदम सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त किया जाए। और आज हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये आरसीएम हिंदुस्तान से आगे चल के जो है पूरी दुनिया में छाएगा। और निसंदेह सर, आपका दिया गया मार्गदर्शन, आपके दिए गए एजुकेशन ने आज हमारे हौसले बढ़ाए हैं, और हमारा टारगेट भी घटाया है। जो 10 साल में हमको अचीव करना है, वो 3 साल में हम जरूर करेंगे। और निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, और मैं आगे की कार्यक्रम की बागडोर के लिए मैं पुनः इस कदम टीम की धड़कन और मध्य प्रदेश के एक ऐसे इकलौते लीडर, जिनको जो है मोटिवेशन मशीन के नाम से लोग आजकल संबोधित करते हैं, तो मैं बड़े सम्मान के साथ जो है रुपेश सर को बुलाना चाहूँ।